ओम शांति। 30 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर खड़ा है। प्रश्न, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते। कौन सा पहला वायदा? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। मोह क्या बना देता है? बंदर। कैसे? छोड़ता नहीं है, चिपका के रखता है। अगर तो मोह है तो वो चिपका रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा, फिर बुद्धि योग अगर देह से और देह के संबंधियों से लटका हुआ है, मोह बुद्धि का उधर है, तो फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी? इसलिए ये बहुतों का प्रश्न होता है कि हम इतना ज्ञान सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, दिन में 3-4 प्रकार की मुरली सुन लेते हैं। प्रकार के मतलब मधुबन से भी सुनते हैं, अपने सेवा केंद्र से भी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, आपस में भी चिंतन करते हैं, तो भी ज्ञान क्यों नहीं धारण हो रहा? तो बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन नहीं कर रहे, क्योंकि विचार सागर मंथन करने के लिए बुद्धि को आजादी चाहिए। बुद्धि आजाद होगी तभी वो विचार कर पाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, पहला वायदा याद रखो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है, भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचे ऊंची रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डेटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सत्युग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देने हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना है। तो हमारे कोर्स के जो चित्र हैं उनमें एक चित्र है जिसके अंदर श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा दोनों में अंतर बताया है। और उसके ही साथ में जो चित्र आता है कोर्स का, वो है गीता में वर्णित जो युद्ध है वो हिंसक है या अहिंसक है। तो ये दोनों जो लेसन है, ये दोनों जो चित्र हैं, इन दोनों चित्रों के अंदर ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो पुनर्जन्म रहित है वही भगवान होगा। जो पुनर्जन्म रहित है वही गीता का ज्ञानदाता होगा। गीता का ज्ञान कब सुनाया गया, गीता से किसका जन्म हुआ, ये सारा उस कोर्स के अंदर है। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं।
गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो है हद का मालिक, बल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं बनता। गीता की वास्तव में महिमा बड़ी है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसारी, परंतु सावधान करना होता है। हुई तो गड़बड़ी, बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ही है, तो इसमें क्यों लिखा गया, क्यों ऐसे कहा गया। बाबा को भी पता है कि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सावधान करना होता है। बाप समझाते हैं बहुत अच्छी रीति से। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है, वर्षा भी वो देते हैं। मनुष्य श्री कृष्ण को याद करते रहते। बाबा ने कहा अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा, चलो शिव ने कहा, कृष्ण ने कहा, किसी ने भी कहा। बाबा ने कहा यही समझ लो कि श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य, की है अर्जुन, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल कर मुझे याद कर। तो कृष्ण का भी कहना मानते हैं क्या? कृष्ण जी का भी कहना माना हमने कभी कि देह और देह के संबंधों को भूल करके कृष्ण जी को याद करो, ऐसा था? ऐसा नहीं था। शिव बाबा ने यही कहा कि अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा। वो भी कहते हैं कि देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। बाबा ने कहा कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो, परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ। दुनिया में बर्बाद करने को तैयार है, उड़ाने को तैयार है, चोर लूट के ले जाए तो भी तैयार है, कुछ भी, डॉक्टर को, इसको उसको सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर के कार्य में लगाने को तैयार नहीं है। फिर बोलते हैं आप लोग हमें बताते तो हम भी कुछ करते, हमें तो पता ही नहीं। ये आज की मुरली का दूसरे पन्ने की चौथी लाइन देख लेना और लिख लेना अपने घर के अंदर, कभी नहीं भूलेंगे फिर हम। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बाकी हमारी क्लास को तो सब बहुत समझदार है, सबको पता है, सबको पता भी है और सब अपना भविष्य भी यथाशक्ति बना ही रहे होंगे। लेकिन उन्हों के लिए विशेष बाबा ये बातें समझाते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं अच्छा ये भी सेवा कर सकते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना होता है। घर के अंदर क्या क्या करते हो आप? जो एक जिज्ञासु, एक इंसान अपने घरों में करता है, क्या क्या नहीं चाहिए उसको घर के अंदर, बस वही वही करना है यहाँ पे भी। फिर उसके अंदर भी पूछते हैं हमें तो क्या पता, हमें तो क्या पता। आप बताओ ना, खुल करके बताओ। बहनों को भी क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं बहनों की
कि आप खोल करके बताओ, ताकि पता चले कि बहनों के भी दिमाग में क्या क्या चलता है। लेकिन परीक्षा आप उनकी नहीं ले रहे हो, परीक्षा आपकी हो रही होती है उस समय। जो अपनी बहनों से पूछते हैं ना ऐसे जा करके, क्या सेवा है, क्या करें, कितना करें, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। ये वास्तव में वो अपना शीश महल दिखा रहे होते हैं कि मैं अभी तक उतने में हूं कि मुझे कोई लिमिट तो बताओ आप। जबकि भगवान ने तो कहा है जितना उतना ही सफर कर दो। भगवान ने तो कहा सारा ही कर दो, कर देंगे हम। तन सारा लगा दो, भगवान कहेगा। लगाएंगे सारा का सारा? नहीं लगा पाते हैं, पॉसिबल भी नहीं हो पाता है बहुतों के लिए। इसके लिए ये बात को सभी अंडरस्टूड करना, समझ जाना कि भगवान कह रहा है कि ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, उसे छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धियों घटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन, बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिए हैं। अब खुद वो ईश्वर आए हैं और कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत सब खत्म हो जाने वाला है। किनकी दबी रहेगी धूल में, आगे किनकी राजा खाएं, किन्हीं की चोर ले जाएं, सफली उनकी हो जो नाम धनी के लगाए। ये बातें तो सबको पता है ना। और अभी परिस्थितियां ऐसी ही बनती ही जाती हैं। अर्थक्वेक आदि होंगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं या आग लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे, देहधारियों से मोह निकालना है, देहधारियों से मोह निकालना है, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। क्यों नहीं कर पाते हैं यज्ञ सेवा में अपना तन मन धन सफल? कारण है सारा इधर ही कर दे क्या? उनके लिए क्या रखेंगे अपने वालों के लिए? उनके लिए क्या सारा तो कर ही नहीं सकते। सारा करने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। हर एक की तकदीर में ये नहीं है। लोग 2 दिन ज्ञान सुनते और कहना शुरू कर देते हैं भाई ज्यादा मत ज्ञान सुनो, ब्रह्मा कुमारी ना बन जाना, माउंट आबू में ना चले जाना। 2 दिन के अंदर ही कोई ब्रह्मा कुमारी बन जाता तो इन ब्रह्मा कुमारियों को सालों साल थोड़ी ना लगते बनने में। ये 2 दिन का इतना आसान खेल नहीं है कि थोड़ा सा आत्मा परमात्मा सुन लिया और ये लो जी हम यही ना बन जाए कहीं। इतना तो हमारे अंदर मोह है कि हम अच्छा बनने से भी डरते हैं। दुनिया कैसी है ऐसी है। और कोई ये सोचता है कि ना भाई मूवी नहीं देखते कहीं पर हम विकारी ना बन जाएं। उस समय तो सब महावीर बन जाते। कोई बात नहीं, बाबा तो कहते हैं परिवार के साथ ही रहो, देखो कोई बात नहीं, मेरे को अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। तो ये माया दुष्टर है, ये माया ऐसी ही है। वो अंदर में बहुत सारे संकल्प विकल्प लेकर के आती है पुण्य के कामों में। शिव बाबा ने कहा देह अभिमान है सबसे पहला दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को जानते नहीं, ना परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है, हम एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा ये किसी को भी पता नहीं, इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा संसार क्या हो गया, बिना माता पिता वाला अनाथ जैसा हो गया। वो तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाप को बिल्कुल ही जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है, परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं बताते। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो भी परम धाम में रहते हैं, वो भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है।
आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। एक तरफ तो उसकी महिमा में बोला अजोनी से भंग, है ना। अजोनी का मतलब होता है जो पुनर्जन्म में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और एक तरफ क्या बोला कि आत्मा ही परमात्मा है। तो हम तो मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शिव बाबा ने कहा कि परमात्मा जो है ना वो परम धाम में रहते हैं, वो परम आत्मा है, वो बिंदी है, वो पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बताओ, देवताओं को देवता वाला वर्षा, इतनी सारी मिल्कियत, इतना सारा सुख आनंद किसने दिया? शिव बाबा ने। किसने दिया? किसने दिया? बोलो। शिव बाबा ने। ध्यान से सुनो, देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बोलो। संगम पर ब्राह्मण। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? हाथ ऊपर करो जिसको पता है। किसी को नहीं पता? फिर पहले पहले क्या बोले थे सारे जोश के साथ में? तो शिव बाबा ने दिया है। तो देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? ये आपके हमारे सबके चेहरों पर खुशी किसने लाई? शिव बाबा ने। तो देवताओं शिव बाबा के अलावा कुछ नहीं बोले। सभी पास हो गए, ताली बजाओ। पास हो गए, लेकिन थोड़ा सा बात में घबरा गए। अपनी बात पर अटल रहना है। परीक्षा ऐसे ही आती है, दोहराती है बार बार। ये बात है। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये वर्षा किसने दिया? शिव बाबा ने। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। कृष्ण की कॉस्ट्यूम पहनेंगे, राधे की कॉस्ट्यूम पहनते हैं आजकल, खास उन स्थानों पर जहाँ ये विशेष मंदिर है, पुरातन मंदिर है पुराने, वहां पर ये कॉस्ट्यूम बिकती है। और वहां के बहनें होती हैं, कुमारियां होती है, वो दूर दूर से आती है ना, वो खरीद के लेकर के आती है कि राधा वाली ड्रेस पहनिए, गोपी वाली ड्रेस पहनिए, गोपी वाली ड्रेस, राधा वाली ड्रेस, कृष्ण वाली ड्रेस। अभी जन्माष्टमी आती है तो सबके घर पे जो छोटे छोटे गोपाल हैं, असली वाले बच्चे, तो वो सभी को एक जैसी येलो ड्रेस पहनाते हैं कि नहीं पहनाते? पहना देते हैं ना सबको ही। ये सब कुछ हो रहा है। रूप भी ले सकते हैं, रंग भी ले सकते हैं, सब कुछ लिया जा सकता है, एकदम कॉपी। लेकिन उनके गुण और चरित्र बाबा ने कहा किसी में भी नहीं है, श्री कृष्ण जैसा या देवताओं के जैसा। तो बापी आकर के समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोभ हो जाता है, फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। जैसे अभी अभी आपकी परीक्षा हुई, यहीं से पता चल जाता है कि आप जहाँ बैठे हैं ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। अब क्योंकि हम सभी ज्ञान में हैं तो आपसे पूछा गया देवताओं को वर्षा किसने दिया? तो आपने अव्यभिचारी बन करके एक का ही नाम लिया ज्ञान सहित। किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। तो बुद्धि के अंदर दूसरा कोई नाम, या तो बाद में चुप भी हो गए, या फिर एक ही नाम आया और वो था शिव बाबा। ये होता है ज्ञान, जहां पर हमें सटीक नॉलेज पता है कि किसने किया होगा। लेकिन अगर अभी हम ज्ञान से पहले भक्ति मार्ग में होते, जैसे हम थे ही, और वहां पर पूछता बताओ ये दुनिया अच्छी किसने बनाई, तो हम कहते सब भगवान की लीला है, सब उसका ही रचा हुआ है। फिर उनसे अगर पूछो
कौन से रूप ने, भगवान के किस रूप ने? कहते सब नहीं, सब एक ही हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये बातें थोड़ी धारण करनी चाहिए। बाबा ने कहा वो तो पानी का स्नान है, उनसे सदगति नहीं हो सकती। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए, जो कोई भी अच्छी रीति से समझ जाए। अक्षर बड़े हों तो अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर के समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। और शुरू शुरू में तो सबको सब कुछ सुनना पड़ता है, सबको सब कुछ सहना पड़ता है। ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, सभी को उसी रास्ते से गुजरना। इसलिए बाबा ने कहा डरने की कोई बात नहीं है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता जो विकार से जन्म लेते, सत्युग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर ये तुम क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा। तुम ये पूछते भी क्यों हो? क्योंकि दिमाग में यही तो रहता है विकार, इसलिए पूछते भी यही है। और बाबा ने तो आज कह दिया ये पहले निर्विकारी तो बनो। लेकिन टेंशन है किसकी? दुनिया की। दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया गई, चलनी नहीं है अभी ये। अब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े ज्योतिष हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि इंसान ने अपनी इंसानियत को मारकर प्रकृति को पूरा निचोड़ दिया। सारी दुनिया के अंदर पाप, गंध और भ्रष्टाचार और नशे फैला दिए। इसके कारण अब कुछ भी हमने यहाँ पर रहने लायक, किसी के भी रहने लायक नहीं छोड़ा, सिवाय दुख, शांति, पीड़ा, कष्ट और बीमारियों के। तो बाबा ने कहा ये पूछने की भी बातें नहीं है। तुम पहले निर्विकारी तो बनो। तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर के देते। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं बाबा ने कहा वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले नंबर आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये भी जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। जिनको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। तो 2 युगों तक भगवान को पुकारा है ऊपर देख करके। बाबा ने कहा वो आया है और उसने आकर के अपना नाम उद्घाटित किया है कि जिसको आज तक हमने ऊपर वाला बोला, उसका नाम है शिव। ईश्वर व प्रभु या भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है और उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है।
उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा तो कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माय नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है, ये थोड़े कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर के सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा माना भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा भी हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात काम चिता पर बैठ काले बन गए, आयरन एजेंट बन गए। फिर सुंदर कैसे बनाए? तो राजा सगर था और उनकी पूरी वंशावली, माना उनके जो पूरे वंशज थे, पूर्वज थे, तो वो नर्क में चले गए। कहानी है बड़ी सारी। और फिर बाद में दिखाते हैं कि उनके ही कुल का एक था भागीरथ। तो भागीरथ जो थे, उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या करी, क्योंकि उनको बताया गया, जैसे उधर शंकर को दिखाते हैं कि जटाओं में गंगा है, तो उनको बताया गया कि गंगा को नीचे लेकर के आओ, तो ही जाकर के इन पूर्वजों का उद्धार होगा और ये स्वर्ग में जाएंगे। और तपस्या करी तो फिर यही था कि गंगा आ तो जाएगी नीचे, लेकिन फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसको वो जटाओं में स्थान दिया गया। ऐसी ऐसी करके कहानी बनाई। पर कहानी का सार क्या था? कहानी का सार यही था कि जब जब मनुष्य विकारों के अंदर काला बन जाएगा, अधोगति को प्राप्त कर लेगा, तब तब भगवान भागीरथ के द्वारा, भाग्यशाली रथ के द्वारा ज्ञान की गंगा लेकर के आएगा। और जो जो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो वो आत्माएं कहाँ पहुंच जाएंगी? स्वर्ग में, काली से गोरी होकर के। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न भी बाबा ने पूछ लिया कि सुंदर कैसे बनेंगे? तो बाप कहते हैं याद की यात्रा से। मात्र उसका आना काफी नहीं है, वो आ करके आराम से बिठा करके हमें ज्ञान भी सुनाता है, और उस ज्ञान से फिर हम योग सीखते हैं, और बुद्धि योग से आत्मा प्योर बनती है। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो। कितनी सहज बातें समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? की कमी है। फिर भी ये बातें बुद्धि में, पहला तो बताओ सच में ये बातें बुद्धि में नहीं बैठती? अमल नहीं करते, वो प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा। अंदर में सारा ज्ञान है, मेरे को क्या पुरुषार्थ करना है, मैं कहाँ पर लूज हूँ, मुझे क्या, सब पता है हमको। लेकिन बाबा धारण की बात करें ना प्रैक्टिकल में, हाँ, तो बाबा ने कहा ये बातें क्यों नहीं बुद्धि में बैठती है? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या करके किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सत्युग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। बाबा ने कहा ये 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है
कि वही पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं, तुम सब सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं तो सर्विस नहीं करते। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दिलाती हैं, ये माल भी देती हैं, ये वक्खर भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। तो क्यों वो ऐसा कर पा रही हैं? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता का जादू है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी बारी कह दिया? 5 दिन की कंटिन्यू मुरलियां उठा के पढ़ना आज आप, तो पता चलेगा इन 5 दिन की मुरलियों में बाबा बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कर लो जो करना है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। लेकिन ये सुनते सुनते हुए भी मोह किधर है? उधर ही है। बुद्धि सारी किधर है? उधर ही है। ये बातें नहीं हो रही है प्रैक्टिकल में। कमी है योग की, कमी है विचार सागर मंथन की, और देहाभिमान ज्यादा आ गया। इसलिए बाबा ने कहा मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विनाश के पहले क्या करना है? विनाश के पहले, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना। और इसकी सफल करने की शुरुआत कहाँ से करनी है? सबको सफल करना। ये विकार भी बाबा को दे दो, पहले तो ये सफल करें, इनको लगाएं। कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देहाभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और संग तोड़ बुद्धि, और संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। तो बाबा ने देहधारियों से मोह निकालने के लिए कहा है, पर बहुत डर जाते हैं ये सोच करके कि अरे ये क्या हुआ। कईयों ने आकर के बोला कि अपने बच्चों से मोह नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो मोह नहीं करना, प्रेम करना है। मोह तो क्या कर देता है? दोनों को नहीं आगे बढ़ने देता, करने वाले को भी और जिससे कर रहे हैं उसको भी आगे नहीं जाने देता। तो मोह के अंदर हम एक दूसरे के आगे बहुत अच्छे बन करके रहते हैं, प्रेम के अंदर कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। तो प्रेम करने से कभी मना नहीं है, क्योंकि आत्मा के 7 गुणों में से एक बहुत बड़ा गुण है और वो है प्रेम, स्नेह। लेकिन मोह निकालना है, मोह जीत बनना है। पहला नंबर दुश्मन देहाभिमान है, उस पर विजय पानी है। और संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान आज का, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि
माना सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैनेजर हो। कौन है? ये जो दीदियां दिखती हैं, जो सेवा केंद्र को संभालते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं और खोलते जाते हैं, ये सभी कौन है? भगवान की इस कंपनी की मैनेजर है। मैनेज करते हैं ना, मैनेजर किसको कहा जाता है? जो सभी चीजों को मैनेज करके रखता है। जैसे कि कहा जाता है कि केवल बना लेना ही नहीं काफी होता। घर बना लिया, बनाने के बाद उसको क्या करना है? मैनेज करना है। चित्र बना लिए, बनाने के बाद इनको क्या करना है? डेली मैनेज करके रखना है। कुछ भी, फोन लिया है, माइक लिया है, गाड़ी लिया है, लेकिन अब इनको मैनेज कहाँ लगाना है, कितनी देर लगाना है, लगाने से इनकी कौन सी चीज है वो कम होगी, फिर उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, आदि आदि। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट सर्वशक्तिवान सत्ता वाली गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैनेजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो उनके ऊपर मंत्र जंत्र करते हैं। बाबा ने कहा आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। बाबा ने दुनिया का उदाहरण दिया कि जब कोई इंसान हमारी वाणी से और कोई भी तरीके से कंट्रोल नहीं होता तो दुनिया के अंदर किसका यूज किया जाता है? मंत्र जंतर तंत्र का यूज किया जाता है और फिर उसको वश में कर लेते हैं। बाबा ने कहा आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र, आप किसी की भी आत्मा को देख सकते हो आत्मिक दृष्टि से। और दूसरा आपके पास मंत्र है, कौन सा? भगवान को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उसकी बातें सुन भी सकते हैं, उसको अपनी बातें सुना भी सकते हैं। तो बाबा ने कहा आपके पास भी दिव्य दृष्टि का नेत्र है और आपके पास मन मना भव का मंत्र है। इससे आप भी संकल्पों को सिद्ध करके सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। बताओ आप सबका क्या संकल्प है? कोई भी अपना संकल्प बताए, मेरा ये संकल्प है। विचार, अच्छा विचार क्या है? अपने परिवार के लिए, कारोबार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, इस जीवन की उन्नति के लिए क्या संकल्प आपका? कोई प्लान तो होगा। ज्यादा से ज्यादा करें, योग भट्टियां करें ज्यादा से ज्यादा। और क्या संकल्प है? विकारों पर जीत प्राप्त करें। वेरी गुड। अपने आगे जो बच्चे हैं उनको भी श्रेष्ठ बनाना, बहुत अच्छा। और बाबा के ज्ञान में चले, वो भी, ये है संकल्प। वेरी गुड। और शांत स्वरूप बनना है। नहीं है संकल्प कोई? तो सारा दिन क्या बातें करते हो फिर बाबा से? वैसे सबको बनाओ, हमें देखकर और भी ऐसे बने। तो कोई भी संकल्प है, जैसे कोई अगर चाहता है कि ये भी ज्ञान मार्ग में चले, कोई अगर चाहता है मेरे घर के अंदर बिल्कुल ही शांति और प्रेम आनंद रहे, बिल्कुल ही का ही मतलब है महीने में 1-2 बार ही होएगा सब कुछ वो चलेगा, पर बिल्कुल ही सुख शांति तो हमको बिल्कुल ही सुख शांति वाली दुनिया में मिलेगी। देखो यहाँ पर तो नहीं मिल सकती है, यहाँ पर तो किसी को भी नहीं मिल सकती है। रोज रोज यात्रा करा रहे, रूहानी यात्रा। तो बाबा ने कहा ये काम आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा इस संकल्प के अंदर, जब 2 चीजों का यूज करोगे। सोच तो हम कब से रहे हैं, लेकिन कई सारी चीजें क्यों नहीं होती, वो ड्रामा और बहुत सारी चीजें कर्म की कहानी। लेकिन अगर ये वाला तरीका नहीं यूज कर रहे तो आज से ही तरीका यूज करना है। सामने वाले को कैसे देखना है? आत्मा। माता ने बाबा को कहा कि बाबा, अव्यक्त बाप दादों को, कि बाबा ये मेरे पति हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलो।
ये भी आपके बच्चे बन जाएं। बाबा ने सुना नहीं, तो माता ने सोचा कि बाबा को शायद सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने थोड़ा जोर से बोला कि बाबा, ये मेरा पति, ये भी ज्ञान में आए, ये क्यों नहीं चल रहा, आप इसको भी करो। फिर भी बाबा ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर तीसरी बारी माता जी ने और जोर से बोला, तो फिर बाबा ने भी बोल दिया। बाबा ने कहा, तेरा है इसलिए नहीं आ रहा, मेरा पति है ना, मेरा बेटा है ना, मेरी बहू है ना, मेरा पोता है ना, मेरा जवाई है ना, मेरी बेटी है ना, मेरी पत्नी है ना, ये सारा दिन मेरा मेरा कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। नहीं तो रात चलते किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं। माताएं कहते हैं, मैं तो दीदी इनको ऐसे ही कहा था, और वो कोर्स भी करके चले जाते हैं। राह चलता व्यक्ति कर रहा है आपके द्वारा कोर्स, सेवा केंद्रों पर जा रहा है, तो घर वाले को क्या हो गया है, क्योंकि वो जब राह में कोई जा रहा था, उस दुखी आत्मा को हम ज्ञान सुना रहे थे ना, तो हम बिल्कुल बाबा के बच्चे बन गए थे। हम इसको बिल्कुल आत्मा देख रहे थे, और ये आत्मा सुखी हो जानी चाहिए ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब देह के संबंधियों को कराते तो बीच में दीवार आती है ना मोह की, वही उसी के ऊपर जीत पाने की बातें बाबा ने कही है। तो मन मना भव का मंत्र स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस का मतलब होता है, कर्म कर रहे हैं ना कोई, तो उस कर्म के कॉन्शियस में ही हो गए, कर्म के ही भान में आ गए। कपड़े धो रहे हैं तो बिल्कुल ही कपड़े धो रहे हैं, उस समय ना देहधारी याद आ रहे हैं ना बाबा याद आ रहे हैं, खाली कपड़े। शिव बाबा ने कहा, एक्शन कॉन्शियस के बजाय क्या बनो, सोल कॉन्शियस बनो, आत्म अभिमानी बनो, कर्म अभिमानी नहीं बनो। ये आज के व्यक्ति इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा, एक रस का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी होनी चाहिए। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला के महसूसता रहे, सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो, एक बाप दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प हो, एक भी संबंध कम ना हो, सर्व संबंधों की डोर एक बाप से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वत रहेगी। सभी संबंधों की डोर एक बाप से बंधी हुई हो, तभी एक रस स्थिति रहेगी। और एक रस स्थिति का मतलब ये नहीं है कि जैसे थे वैसे चल रहे हैं आज तक। एक रस का मतलब है उड़ती कला की महसूस हो रही है, हर दिन मैं पिछले दिन से बेहतर बन रही हूँ, हर दिन मैं पिछले दिन से ऊपर जा रही हूँ। तो ये आज की मुरली सभी ने सुनी, और आज का सभी स्वमान लिखना, जिस स्वमान का आज पूरे दिन 21 बारी हमें लिखत में अभ्यास करना है। मैं मोहजीत आत्मा हूँ, मैं मोहजीत आत्मा हूँ। तो मोह को जीतने के लिए तो पहले आज आपको एक और होमवर्क करना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी, जासूसी करनी पड़ेगी, सीआईडी लगाने पड़ेंगे कि मोह है कहाँ कहाँ मेरा। मोह पर, किसी भी चीज पर जीत तभी पाई जाती है जब हमें ये पता हो कि मुझे जीत किस किस एरिया पर, किस पक्ष में पानी है। तो मोह का जाल हमने बहुत बड़ा बिछा के रखा है, तो आज थोड़ा देखना जाल कहाँ तक फैला हुआ है। तो पहले मोह को जानेंगे कहाँ कहाँ है, उसके बाद में हर एक जगह पर बाबा को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के हम मोहजीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।